हमारा ये पहला ऑर्डर आया, मैंने यूएसए में डील की दो दो कंटेनर एडवांस पेमेंट पे। तो जो तब ऑर्डर आया और उसके बेस पे हमने दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया और उसमें हमारा कैपेसिटी भी बढ़ गया और हम इजीली प्रोडक्शन भी करने लगे और उस टाइप के ऑर्डर भी आने लगे हमारे पास। और वहां से आपने स्टार्ट किया। टुडे हाउ मेनी यूनिट्स यू पीपल रन? वो एक यूनिट था और आज हमारे पूरे इंडिया में 9 यूनिट है, डिफरेंट स्टेट में। फैबुलस। हम हमारी कंडीशन पे खड़े रहे और मैंने 40% एडवांस और 60% बिफोर डिस्पैच, वो हमारा पेमेंट टर्म्स रहा है और वही सेम पेमेंट टर्म्स हम एवरी शिपमेंट्स में फॉलो करते हैं। और जिससे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं पर्सनली जो मेरे वेलग्रीन इंटरनेशनल जो डिफरेंट कंपनी है उसमें मैं जो एक्सपांशन देख रहा हूँ, मैं आगे जाके और 60 मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप करना चाहता हूँ और उसके कंटेनर में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सैनिक जो है वो देश की बॉर्डर पे लड़ता है और हम जो है हमारे देश में रह के एक एक्सपोर्ट करके हमारे देश को जिता सकते हैं और हमारे देश को ग्रो कर सकते हैं सर। वाओ मिलन, सो प्राउड ऑफ यू चैम। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मोर पॉडकास्ट। इन पॉडकास्ट की सीरीज के द्वारा आप तक यही मैसेज देना चाहते हैं हम लोग कि आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी जो भी आप पॉडकास्ट में देखते हैं, अधिकतर केसेस ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है और आज वो मल्टीपल शिपमेंट्स, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक इन्होंने एक्सपांड किया है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इनका नाम है मिलिंद सोजित्रा और हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, क्या परसेंटेज पे काम करते हैं, इस जर्नी में कितने शिपमेंट्स भेजे हैं, स्टार्ट किया था और अभी कितने फैक्ट्रीज, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे हैं, आगे का गोल क्या है और विशेष आप सब व्यापारी मित्रों के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर के मिलिंद सोजित्रा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिंद, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर। वेलकम मिलिंद, वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। मिलिंद, ये बताओ अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताओ सो दैट ऑडियंस कैन कनेक्ट, ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, जो आपने मुझे यहाँ पर एक बोलने का मौका दिया और प्लेटफॉर्म दिया। मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरा नाम मिलिंद सोजित्रा है और मेरी कंपनी का नाम वेलग्रीन इंटरनेशनल है। और मेरी जर्नी जो रही है, मैंने पढ़ाई जब मेरी ख़त्म की और उसके बाद मैं जो जॉब कर रहा था और ड्यूरिंग द कोविड टाइम मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ बिजनेस नहीं था, तो मैं सिंपली मेरे भाई की कंपनी में ज्वाइन हो गया था एज अ इंडियन मार्केटिंग पर्सन की ओर से। तो तभी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में आया था और तभी मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ भी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो तभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक ये प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ जिसका नाम पिलो है। पिलो भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तभी पिलो को लेकर मैं एक प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में चल पड़ा था और ये मुझे एक्सपोर्ट करना था, ऐसा मेरा माइंडसेट मैंने बना के रख लिया था और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। फैबुलस मिलन, फैबुलस, गॉट इट, वेरी प्रिसाइज, वेरी क्रिस्प। ओके, सो मिलन, क्या चीज एक्सपोर्ट में लेकर आए? बिकॉज एक जगह आपने पढ़ाई कर लिया, जॉब कर रहे थे और ऑन अदर हैंड फैमिली ओन बिजनेस है और अब इंडिया का मार्केटिंग हेड की पोजीशन मिल गई, तो सडनली एक्सपोर्ट का विचार कहाँ से आया? और सर तभी मैं लोकल मार्केटिंग कर रहा था इंडिया में, तो उधर कई सारे चैलेंजेस, पेमेंट का तकलीफ, ये तकलीफ और इतना मेहनत करने के बाद भी इतना मिलता नहीं था। तो तभी और मैं पढ़ाई भी एक दुबई से की थी, मैंने MBA मार्केटिंग की थी। तो तभी से मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे कुछ इंटरनेशनल बिजनेस करना है और इधर में जो अभी लोकल जो कर रहा था उस टाइम पे, तो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और तभी जाके मेरे फ्रेंड्स के ने मुझे पता है कि भगीरथ सर के साथ कॉफी मीट है, तो मैं उसमें चला गया और तभी मेरे पास और मेरे भाई के पास, हम दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन था कि ये ज्वाइन करे। तो उसमें से मैंने तभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और मैंने तभी अपना ये बिंग एक्सपोर्टर प्रोग्राम तभी ज्वाइन कर लिया। और मुझे पता चल गया कि मुझे जो लाइफ में करना है और मैं जो जिसके लिए बनाऊं वो मुझे चीज पता चल गई और तभी से मेरा एक एक्सपोर्ट जर्नी और एक्सपोर्ट का स्टार्ट हुआ। Fabulous. And that's how you started. Very amazing. So पढ़ाई दुबई से कंप्लीट की, MBA इन मार्केटिंग किया, नेशनल हेड एज अ मार्केटिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया
दोनों ब्रदर्स में से एक को चुनाव करना था, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की एंड यू फाउंड दैट यू लैंडेड ऑन अ राइट प्लेस। मतलब राइट। कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे और इस जर्नी में कितने अभी हुए हैं? हमारा जब पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो 30,000 पीसेस पर मंथ का प्रोडक्शन का कैपेसिटी वाला था। और जहाँ पर हम सोचे नहीं तो हम कंटेनर भी खड़ा नहीं रख पाते, वो टाइप का वो तभी यूनिट यूनिट था। और जब भी हमारा ये पहला ऑर्डर आया, मैंने यूएसए में डील की, दो दो कंटेनर एडवांस पेमेंट पे। तो जो तब ऑर्डर आया और उसके बेस पे हमने दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया, और उसमें हमारा कैपेसिटी भी बढ़ गया और हम इजीली प्रोडक्शन भी करने लगे, और उस टाइप के ऑर्डर भी आने लगे हमारे पास। और वहां से आपने स्टार्ट किया। टुडे हाउ मेनी यूनिट्स यू पीपल रन? वो एक यूनिट था, और आज हमारे पूरे इंडिया में 9 यूनिट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। फैबुलस। मिलन, ये जो जर्नी किया आपने, मतलब बायर के साथ इंटरेक्शन करना और कोऑर्डिनेशन करना, पेमेंट्स के लिए बात करना, तो दो तीन चीजें इसमें रेलेवेंट जानी। क्या पेमेंट टर्म्स पे आप काम करते हैं? सर पेमेंट टर्म्स, जब मैं बैंक एक्सपोर्टर में आया तो पूरा आपने ही बोला था कि एडवांस पेमेंट पे ही काम करना है, तभी तक हमको काम नहीं करना है। तो मुझे थोड़ा पहले टाइम लगता था एडवांस पेमेंट लेने में, बाहर को भी कुछ कहीं पे रोक टोक थी, हमको भी ऐसा लग रहा था। पर हम हमारी कंडीशन पे खड़े रहे, और मैंने 40% एडवांस और 60% बिफोर डिस्पैच, वो हमारा पेमेंट टर्म्स रहा है। और वही सेम पेमेंट टर्म्स हम एवरी शिपमेंट्स में फॉलो करते हैं, और जिससे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वेरी गुड, गॉट इट, एंड दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग मिलन। सो मिलन, जैसे एक आध जब ऐसी पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन की मोमेंट आती है, जैसे आपने कहा कि एक कंटेनर का जगह नहीं था और उसी ऑर्डर से आप लोगों ने एक्सपेंशन करना शुरू किया, आपके फैमिली का क्या इसमें फीलिंग रहा जब ये चीजें उन्होंने देखी? सर जब भी पहला एडवांस ऑर्डर आया था तो फैमिली के साथ पूरा सेलिब्रेट किया था। इवन मेरी फैमिली आप भी थे, तो आपको मैंने सबसे पहला कॉल लगाया था कि सर एडवांस, आई गॉट एडवांस इन माय अकाउंट। तो वो बहुत जर्नी खुश रही थी मेरे पापा ने, और सबने मुझे बहुत सेलिब्रेट किया था वो दिन मिलके हम लोगों ने। और वो दिन आज भी हमें याद है, और मैं, वो मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट था, जिससे मैं कभी नहीं भूल सकता सर। वाह मिलन, थैंक यू। वाह, गॉट इट। मिलन, ये जो पॉडकास्ट है ये व्यापारी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, रील्स फॉर्मेट में, पूरे पॉडकास्ट फॉर्मेट में, एड फॉर्मेट में। जो व्यापारी हैं वो या तो एक्सपोर्ट में हैं या आने वाले समय में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप इस क्षेत्र को, इस व्यापारी गण को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? सर आज जो हमारा इंडिया का ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, और उस तरह से हमको एक्सपोर्ट भी उतना बढ़ाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम, जब एक्सपोर्टर लोग आगे आएंगे और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को अगर सपोर्ट करेंगे, तो हम डेफिनेटली उसका यूनिट भी हम बढ़ा सकते हैं, और हमारे देश को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, और जीडीपी में भी हम इंक्रीमेंट ला सकते हैं। नहीं, हम जो आप भी हमको बताते हैं कि सैनिक जो है वो देश की बॉर्डर पे लड़ता है, और हम जो है हमारे देश में रह के एक एक्सपोर्ट करके हमारे देश को जिता सकते हैं, और वाह, हमारे देश को ग्रोन कर सकते हैं सर। वाह मिलन, so proud of you, champ. Amazing. Very, very good. Very good. Got it. Thank you. Milan, so that was the message to entrepreneurs. Now, coming in your world, journey start करना, advance payments आना, multiple manufacturing units create करना, multiple shipments भेजना। अब आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या नया भविष्य दिखता है? क्या पॉसिबल होता हुआ दिखता है? नई क्या संभावनाएं दिखती हैं यहाँ से? सर जो ये मेरी कंपनी है वो मेरे भाई के साथ हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसमें तो हम एक्सपांशन देख ही रहे हैं। और मैं पर्सनली जो मेरे वेलग्रीन इंटरनेशनल जो डिफरेंट कंपनी है उसमें मैं जो एक्सपांशन देख रहा हूँ, मैं आगे जाके और भी और 60 मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप करना चाहता हूँ, और उसके कंटेनर में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। सो वो मेरा एक मेन एम है। लवली। गॉड, मिलन, जब ये जर्नी कर रहे थे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ का मिलन होना, इंटरेक्शंस होना, सेशंस अटेंड करना, क्लैरिटी लेना, सबसे कोई ऐसा क्षण, ऐसी कोई मोमेंट जो हमेशा दिल के करीब रहेगी, कोई ऐसी चीज जो याद रह गई है, व्हाट इज दैट? सर हम एक अदाड़ी पोर्ट पे गए थे, तो आपने बोला था कि ये सब कंटेनर हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये सब हमारा है। तो तभी से एक माइंड में, सब लोग भी हमारे साथ सब एक्सपोर्टर भी थे तभी,
तो वो एक्सपोर्टर के साथ इतने सारे कंटेनर को देखना, और वो जो हमारे फ्यूचर में माइंडसेट बन गया कि मैं एक्सपोर्टर अभी बन गया हूँ, और ये एक्सपोर्टर अभी कभी जाने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ करके आगे 100 कंटेनर 1000 कंटेनर वो कभी रुकने वाला नहीं है। और मैं कहीं पर भी घूमने भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये चीज को भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ये चीज को भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और मैं मेरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। सुपर सुपर माय डियर एंटरप्रेन्योर्स व्यूअर्स, जैसे आप देख सकते हैं हमने फोटो भी ऐड किया हुआ है पोर्ट विजिट वाला, और उसके पहले हम लोग एंटरप्रेन्योर सब साथ में थे, लगभग 150 से ज्यादा पूरे भारतवर्ष से हमारे पार्टिसिपेंट थे, हमने मीटिंग किया था और एक सरप्राइज पैनल डिस्कशन किया था जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ हमारे पार्टिसिपेंट को। आप वो भी तस्वीर देख सकते हैं जहां पर मिलन ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट को लेकर के संबोधित किया और बहुत सारी लाइक्स के लिए उन्होंने इमीडिएट एक ऐसी कॉन्वर्सेशन की थी जहां पर everybody was left with wow moment. So Milan, that was amazing. I got that Adani Port वाली moment. Great. Milan, in this journey हमारा क्या सपोर्ट रहा, प्रोग्राम का, मेरा या कम्युनिटी का, you where you are and how you want to move ahead. Here you are. सर, जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था तभी मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी एक्सपोर्ट के बारे में, पर लेकिन 1 by 1 सेशन जैसे कंप्लीट होते गए और बैंक के बारे में, CHA के बारे में, कंटेनर लोडिंग के बारे में सारे थियरिटिकल कंसेप्ट तो मुझे क्लियर हो ही गए थे, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा था और कहीं पे मैं रुक रहा था तो मैंने बिना झिझक के मेरे कम्युनिटी मेंबर का सपोर्ट ले लिया कि मैं इधर रुक रहा हूँ, और ऐसा लगा तो आपको भी कॉल कर लिया कि मैं इधर मैं मुझे स्टॉप हो रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ, तो तभी मुझे इंस्टेंटली सपोर्ट मिल गया था और उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है जहाँ पर मैं अभी हूँ, और आगे भी मेरे जो सेगमेंट जाएंगे वही मुझे हेल्प करने वाला है। तो वो चीज ली थी बहुत एक्सपोर्टर। Got it, Milan. Got it. Thank you for touching many lines. Thank you very much for encouraging everyone. Somebody from education completed, wanna start, wanna be an exporter, एक manufacturing unit, multiple manufacturing unit, wild futures, impacting others. Awesome of you. मिलन, आपको, आपके फैमिली को, ऑर्गेनाइजेशन को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। May you always contribute. And स्पेशली जो आपने कहा कि देश की सैनिकों वाली बात जो आपके जहन में है, बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए। माय डियर व्यूअर्स, हर बार एक केस स्टडी लेकर आने का केवल एक ही उद्देश्य है ताकि आप समझ पाएं कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो शायद आपके पास नॉलेज नहीं है, या तो फिर नॉलेज लिए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इन दैट केस आपको कहीं भी एक्सपोर्ट सीखने के लिए जुड़ जाना चाहिए। जहाँ जिस शहर में आप हैं वहाँ उस शहर में जुड़ जाएं, आपके घर के नज़दीक कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ जुड़ जाएं, ऑफिस के नज़दीक, फैक्ट्री के नज़दीक, वर्चुअली या हमारे साथ, जहाँ भी आपको ठीक लगता है। जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है ताकि आप अकेले नहीं, आपके आने वाले जनरेशन के लिए और ऐसे न जाने कितने लोगों के रोजगार का केंद्र आप बनते हैं। दिस इज समथिंग विच इज फैसिनेटिंग एवरी एंटरप्रेन्योर टू बी इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। मिलन, थैंक यू वेरी मच शैम फॉर बीइंग हियर, फॉर शेयरिंग द विजडम टू एवरीवन। ऑसम बीइंग विद यू। माय डियर व्यूअर्स, आप लोग यहाँ तक पहुंचे, थैंक यू वेरी मच ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। एक और पॉडकास्ट में मिलेंगे वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, भागीरथ गोस्वामी। थैंक यू बेटा। थैंक यू।